हेलो। हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं जेई मेंस पीवाईक्यू चैप्टर वाइज पीवाईक्यू जिसमें हम लोग केमिकल बॉन्डिंग की बात कर रहे हैं। ठीक है। इसमें अभी तक हम लोगों ने 2019 से 2022 तक के जितने भी क्वेश्चन आए हैं केमिकल बॉन्डिंग के जेई मेंस में सारे करवा दिए हैं। अगर आप लोग नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में जाके देख देख सकते हैं। आज हम लोग 2023 से स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। देखो इसमें मैच लिस्ट वन एंड लिस्ट टू। लिस्ट वन में मॉलिक्यूल्स दिए हुए हैं और लिस्ट टू में हमारा लोन पेयर दिया गया है। तो हमको मैच करना है, तो ठीक है बारी बारी से देख लेते हैं। पहला है IF7। देखो आयोडीन में टोटल 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब 7 फ्लोरीन है, एक भी लोन पेयर नहीं बचेगा। तो यहाँ हो गया 0 लोन पेयर। अब इसको देखते हैं। ICl4 आयोडीन 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक माइनस चार्ज है, 8 हो गया। ठीक है। अब 4 क्लोरीन है, 1 2 3 4 क्लोरीन क्लोरीन क्लोरीन। तो टोटल कितना लोन पेयर है? 2। अब इसको देखते हैं। XeF6। देखो जिनॉन में कितने होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन? 8। 6 फ्लोरीन, 1 2 3 4 5 6। एक लोन पेयर बच गया, यहाँ 1 लिख दो। XeF2। इस देखो 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक फ्लोरीन इधर, एक फ्लोरीन इधर। टोटल कितना? 3 लोन पेयर। तो यहाँ 3। अब मैच करो। पहला का चौथा, बी का तीसरा, सी का दूसरा, डी का पहला। 4 3 2 1, 4 3 2 1, 4 3 2 1। हमारा ऑप्शन ये सेकंड सही हो जाएगा। ठीक है। अब देखो इससे रिलेटेड और क्या क्या पूछ सकता है। सपोज इसका स्टेरिक नंबर पूछ सकता है, हाइब्रिडाइजेशन पूछ सकता है, ज्योमेट्री पूछ सकता है। ठीक है। अगर इसका स्टेरिक नंबर की बात करोगे तो स्टेरिक नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। इसमें सिग्मा बॉन्ड कितना है? 7। लोन पेयर तो है नहीं, तो 7 हो जाएगा स्टेरिक नंबर। अब 7 स्टेरिक नंबर के करस्पॉन्डिंग हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp3d3। अब इसका ज्योमेट्री की बात करोगे तो आप लोग हमको कमेंट में बताना इसका ज्योमेट्री क्या होगा। ठीक है। इसी तरह ये 4 कंपाउंड मॉलिक्यूल्स है, चारों का आप स्टेरिक नंबर, हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन, जियोमेट्री और स्ट्रक्चर खुद से ट्राई करना। अगर नहीं हो तो कमेंट में बताना, हम नेक्स्ट लेक्चर में करवा देंगे। ठीक है। ये चारों फाइंड करना। देखो ज्योमेट्री और स्ट्रक्चर किसका सेम होगा? जिसमें लोन पेयर नहीं होंगे। लोन पेयर की वजह से स्ट्रक्चर डिस्टॉर्ट होता है। ठीक है। ज्योमेट्री में हम लोग लोन पेयर को काउंट करते हैं और स्ट्रक्चर में हम लोग लोन पेयर को काउंट नहीं करते हैं। इसलिए दोनों अलग अलग टर्म है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फॉर OF2 molecules consider the following: number of lone pair of electron on oxygen is 2, FOF angle is 104। देखो इसमें OF2 के बारे में पूछा गया है। सबसे पहले OFT ड्रॉ कर लो। कुछ ऐसे ही होगा वाटर मॉलिक्यूल्स टाइप के। ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने? 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो दो तो बॉन्ड बना लिए, तो 2 लोन पेयर हो गए। अब देखो इसका स्टेरिक नंबर, 2 सिग्मा बॉन्ड प्लस 2 लोन पेयर, तो कितना हो गया? 4। 4 के करस्पॉन्डिंग sp3। अगर जियोमेट्री पूछे तो टेट्राहेड्रल, और अगर शेप पूछे तो वी वी शेप, एंगुलर या बेंट, कुछ भी बोल सकते हो। तीनों सही है। ठीक है। अब देखो टेट्राहेड्रल का आइडियल आइडियल एंगल क्या होगा? 109। और ये 2 लोन पेयर है तो उस वजह से ये 109 अप्रोक्स है। ठीक है। 2 लोन पेयर है तो उसकी वजह से ये एंगल हो जाता है 104.5 डिग्री। ठीक है।
और देखो, नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन ऑक्सीजन इज 2। देखो, 2 लोन पेयर है तो ये स्टेटमेंट सही है, ये एंगल भी सही है। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन इज -2। देखो, ये बोल रहे हैं -2, गलत है, +2 होगा। ठीक है, क्योंकि फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ऑक्सीजन के कंपैरिजन में, इसलिए यहाँ +2 होगा। मॉलिक्यूलर मॉलिक्यूल इज बेंट वी शेप, ये भी सही है। मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री इज लीनियर, लीनियर कैसे होगा, ये तो बेंट शेप है। तो हमारा सी और ई स्टेटमेंट गलत है। सी और ई सी, तो हमारा ऑप्शन फोर्थ सही हो जाएगा, ए बी डी। ए बी डी। ठीक है, नेक्स्ट। मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2। इसमें मॉलिक्यूल्स दिया गया है, उसका स्ट्रक्चर लिखा गया है। देखो, वन बाय वन देख लो। XeF4, वैलेंस शेल में अभी बताया कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8। 4 फ्लोरीन, 1 2 3 4। एक लोन पेयर यहाँ, एक लोन पेयर यहाँ। स्टेरिक नंबर 4 सिग्मा बॉन्ड प्लस 2 लोन पेयर, तो 6। 6 के करस्पॉन्डिंग हाइब्रिडाइजेशन sp3d2। ठीक है, ये जस्ट समझाने के लिए बता रहे, इतना लंबा नहीं खींचना होता है। ठीक है, जियोमेट्री ऑक्टाहेड्रल, लेकिन 2 लोन पेयर है और स्ट्रक्चर हम लोग लोन पेयर काउंट करते नहीं है, तो ये हमारा स्ट्रक्चर हो जाएगा स्क्वायर प्लेनर। ठीक है, स्क्वायर प्लेनर ये। अब SF4। ठीक है, देखो, SF4 बहुत ज्यादा पूछा गया अभी तक में। 6 लोन पे 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 4 फ्लोरीन, 1 2 3 4। एक लोन पेयर बच गया। स्टेरिक नंबर क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5। 5 5 के करस्पॉन्डिंग sp3d। इसका ज्योमेट्री क्या होता है, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। ठीक है, अब इसको ट्राइगोनल बाय पिरामिडल बनाओ। ये, अब देखो, 4 फ्लोरीन है, एक लोन पेयर है, तो लोन पेयर को हमको इक्विटोरियल पोजीशन पे रखना होता है, ये भी बताए हम। अब 4 फ्लोरीन यहाँ लगा दो। ठीक है, अब लोन पेयर की वजह से इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा C100। NH4+। देखो, NH4+ की कहानी। नाइट्रोजन 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 2 2 4 1 5। 4 हाइड्रोजन, 1 2 3 4। प्लस चार्ज है, तो ये भी हटा दो। इसमें एक भी लोन पेयर नहीं है, एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। इसका जो स्टेरिक नंबर होगा, 1 2 3 4 सिग्मा बॉन्ड, 4 के करस्पॉन्डिंग sp3। अब लोन पेयर है नहीं, तो टेट्राहेड्रल, वही इसका स्ट्रक्चर भी हो जाएगा, सिंपल। अब BrF3। ठीक है, इसको सिंपल यही मिला ही दो, बट देख लो BrF3। ठीक है, यही देख लेते हैं। वैलेंस शेल में टोटल 7 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7। 3 फ्लोरीन, 1 2 3 फ्लोरीन। अब इसका लोन पेयर 2 और सिग्मा बॉन्ड 3, तो टोटल 3 + 2 = 5। 5 के करस्पॉन्डिंग अभी क्या बताएं, sp3d, यही बताएं। अब sp3 के डी के अकॉर्डिंग अभी बताए ट्राइगोनल बाय पिरामिडल होगा। ठीक है, तो पहले अब ट्राइगोनल बाय पिरामिडल ही बना लो। 1 2। अब 2 लोन पेयर है, 2 लोन पेयर इक्वेटोरियल पोजीशन पे जाना चाहेगा। देखो, ये है इक्वेटोरियल पोजीशन, ये, और ये है एक्सियल पोजीशन। ठीक है, अब 3 फ्लोरीन है, ये यहाँ आ जाएगा। 3 फ्लोरीन यहाँ आ जाएगा, तो ये टी शेप हो गया। लोन पेयर की वजह से थोड़ा सा बेंट हो जाएगा, इसको बेंट टी शेप। तो देख लो, दूसरा और पहला, ओके। फिर चौथा और तीसरा नहीं, दूसरा पहला चौथा तीसरा, ये हो गया आंसर। ठीक है, नेक्स्ट। among the following the number of species having the linear shape। लीनियर शेप मतलब, देखो, XeF2 अभी बताए हैं लीनियर है, सेम था, कुछ इस तरह से था ना। फ्लोरीन फ्लोरीन इधर इधर,
और यहाँ पे एक लोन पेयर, यहाँ पे एक लोन पेयर, यहाँ पे एक लोन पेयर, अभी बताएं। ये लोन पेयर ट्रायगोनल प्लेनर में है, ठीक है। और ये एक ऊपर एक नीचे, कुछ इस तरह से है, तो ये हमारा लीनियर शेप है। इसका एस्टेरिक नंबर लिखना हो तो लिख लो, 1 2 3 लोन पेयर प्लस 2 सिग्मा बॉन्ड, तो 5। 5 के करस्पॉन्डिंग sp3d, sp3d करस्पॉन्डिंग ट्रायगोनल बाय पिरामिडल बनता है। तो ट्रायगोनल बाय पिरामिडल ये ऐसे हुआ ना, फ्लोरीन फ्लोरीन, यही तो लोन पेयर है, और कहाँ है, ठीक है। एक तो लीनियर हो गया। अब देखो, I3 प्लस भी है और I3 माइनस भी है, ये दोनों एक साथ देख लेते हैं हम लोग। आयोडीन लिए, टोटल वैलेंस से इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 7, 1 2 3 4 5 6 7, एक प्लस चार्ज है, एक हटा दो। अब एक आयोडीन तो ले लिए, एक यहाँ आयोडीन लगा दो, एक यहाँ आयोडीन लगा दो, I3 हो गया। ये देखो दो लोन पेयर हो गया, ये कुछ इस तरह से आ जाएगा स्ट्रक्चर। ये अभी OF2 जो देखें, या फिर वाटर मॉलिक्यूल्स, तो ये लीनियर तो नहीं है। अब I3 माइनस लीनियर हो जाएगा, ठीक है। देखो कैसे, 1 2 3 4 5 6 7, एक 8, क्योंकि माइनस चार्ज आ गया। होता तो वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन कितना, 7, एक माइनस चार्ज है तो 8। अब देखो, एक आयोडीन यहाँ लगा दो, एक आयोडीन यहाँ लगा दो, अब कितना लोन पेयर हो गया, 1 2 3। ये देखो कुछ कुछ XeF2 की तरह नहीं लग रहा, XeF2 में भी 3 लोन पेयर थे, इसमें भी 3 लोन पेयर है, उसमें 2 फ्लोरीन था, इसमें 2 आयोडीन है। ये कुछ इसी टाइप का स्ट्रक्चर है। ये भी लीनियर है। CO2 ये भी लीनियर होता है। कार्बन के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक ऑक्सीजन के साथ इधर डबल बॉन्ड, एक ऑक्सीजन के साथ इधर डबल बॉन्ड, ये भी लीनियर है। अब SO2 देखो, सल्फर, ऑक्सीजन फैमिली से आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब दो ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, एक ये लोन पेयर हो गया, तो ये तो लीनियर रहा नहीं, को हटा दो। अब BeCl2, देखो BeCl2 लीनियर होता है, वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दोनों क्लोरीन लेके चला जाएगा, ये भी लीनियर। एंड BCl2, देखो बोरोन, 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, 3। अब एक, दो क्लोरीन इधर क्लोरीन इधर, माइनस चार्ज है तो एक और आ जाएगा, तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा, Cl, और यहाँ एक लोन पेयर, तो ये भी लीनियर नहीं है। 1 2 3 4, टोटल 4, ठीक है। नेक्स्ट, द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Mn is exhibited in Mn2O7. The correct statement about Mn2O7 are, देखो सबसे पहले तो इसका स्ट्रक्चर बनाओ, ठीक है। एक ऑक्सीजन यहाँ लगा रहेगा, अब 3 3 ऑक्सीजन दोनों को दे दो, ठीक है। ये कुछ इस तरह से होता है, ये इसका स्ट्रक्चर है। और इसका स्ट्रक्चर आता है तो हर चीज इसी में छुपा हुआ है। देखो, Mn इज टेट्राहेड्रली सराउंडेड बाय ऑक्सीजन, ये देखो 4 टेट्राहेड्रली है, 4 सिग्मा बॉन्ड है, लोन पेयर तो है नहीं, तो 4 सिग्मा बॉन्ड, तो स्टेरिक नंबर 4, स्टेरिक नंबर 4 के करस्पॉन्डिंग टेट्राहेड्रली होता है। ये तो स्टेटमेंट सही है, ये ऑक्टाहेड्रली बोल दिया, गलत है। कंटेंट MnO, Mn ब्रिज, देखो ये सही है, Mn बॉन्ड तो है ही नहीं, तो हमारा क्या हो गया, A और C आंसर, ठीक है, सिंपल। नेक्स्ट, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉन्ड इंथैल्पी मींस बॉन्ड एनर्जी की बात कर रहा है। बॉन्ड जितना स्ट्रांग होगा उतना बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगा, बॉन्ड जितना वीक होगा उतना बॉन्ड एनर्जी कम होगा। देखो, बॉन्ड ऑर्डर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ, अगर बॉन्ड लेंथ बढ़ा तो बॉन्ड ऑर्डर छोट कम, और बॉन्ड ऑर्डर कम तो बॉन्ड स्ट्रांग कम होगा, तो फिर बॉन्ड एनर्जी कम होगा। इसमें क्या क्या दिया गया है, कार्बन सिलिकॉन, ये 3, जर्मेनियम, देखो ये एक ही फैमिली का है, कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम, 3 लेड, यही होता है। अब डाउन द ग्रुप जाते हो तो साइज इंक्रीज करता है, साइज इंक्रीज क्यों करेगा, नंबर ऑफ सेल इंक्रीज होता है इसलिए।
नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीजेज। देखो, अब एटम का साइज बड़ा हो रहा है, ऑब्वियस सी बात है, बॉन्ड लेंथ भी बड़ा होगा। जब बॉन्ड लेंथ बड़ा होगा तो बॉन्ड ऑर्डर कम आएगा, बॉन्ड स्ट्रॉन्ग कम होगा, तो बॉन्ड एनर्जी घट जाएगा। सबसे ज्यादा सी और सी का, और सबसे कम इधर। ये तो यहीं तक दिया गया है। कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम टीन, हमारा ऑप्शन 4 ही सही हो जाएगा। डाउन द ग्रुप जाओगे तो एटम का साइज बढ़ेगा, साइज बढ़ेगा तो बॉन्ड लेंथ बड़ा होते जाएगा, बॉन्ड लेंथ बड़ा होते जाएगा तो बॉन्ड का वो स्ट्रॉन्गर कम हो जाएगा, बॉन्ड स्ट्रॉन्गर कम होगा तो बॉन्ड एनर्जी कम हो जाएगा, सिंपल है, कुछ है ही नहीं इसमें। नेक्स्ट, ऑक्सीजन ऑक्सीजन लेंथ इन H2O2 इज एक्स। ओके, इसमें ये थोड़ा सा लिखने का नोट डाउन करो, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें बोला H2O2 इज एक्स, मतलब ऑक्सीजन ऑक्सीजन, H2O2 कैसे होता है? ऑक्सीजन ऑक्सीजन, इधर H, इधर H, इसको क्या बोलते हैं? ओपन बुक स्ट्रक्चर बोलते हैं, याद। इस स्ट्रक्चर के बारे में केमिकल बॉन्डिंग का जो क्वेश्चन सीरीज है उसमें मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है इस स्ट्रक्चर के बारे में, इसमें एंगल कितना होता है, बॉन्ड लेंथ कहाँ कितना है, तो आप वो देख सकते हैं। वो केमिकल बॉन्डिंग सीरीज में उसमें लगभग 150 से 200 क्वेश्चन करवाया है, उसमें ये करवा काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर नहीं देखे तो आप उसमें देख सकते हैं। ठीक है, इसमें बोल रहा है ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ एक्स। ठीक है, इसके बारे में बोल रहा है एक्स। ठीक है, इधर देखो, और F2O2 सेम स्ट्रक्चर है। अब इसमें बोल रहा है ऑक्सीजन ऑक्सीजन को क्या बोल रहा है, वाई। देन ऑक्सीजन क्या बोल रहा है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ इन H2O2 इज एक्स, देन द ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ इन F2O2, ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड लेंथ इन H2O2 इज वाई। ओके, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बॉन्ड लेंथ को वाई बोल रहा है, मतलब इसको वाई बोल रहा है, दैट द OF बॉन्ड लेंथ, यानी इसको वाई बोल रहा है, और इसको एक्स बोल रहा है। पूछ रहा है जो एक्स छोटा है या वाई छोटा है, एक्स बड़ा है या वाई बड़ा है। देखो, सिंपल कॉन्सेप्ट है, और थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। इसमें दो चीज इन्वॉल्व है, दो कॉन्सेप्ट। देखो, ऑक्सीजन में यहाँ लोन पेयर होते हैं, ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, दो बॉन्ड बना ले तो दो तो लोन पेयर बचा रहेगा ना, वो तो कोई छीन नहीं लेगा इससे। ठीक है। अब देखो इसमें होता क्या है, फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है कंपैरिजन टू ऑक्सीजन हाइड्रोजन, तो फ्लोरीन क्या करेगा, इस यहाँ के इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी ओर पुल करके रखेगा, अपनी ओर ऐसे खींच के रखेगा यहाँ, जो काम हाइड्रोजन नहीं कर पाता है। तो ये जब अपनी ओर खींच के रखता है ना, तो ये जो ऑक्सीजन ऑक्सीजन और ऑक्सीजन का जो ये लोन पेयर, इसका रिपल्शन कम हो जाता है, और इसका रिपल्शन ज्यादा होता है, क्योंकि ये तो खींच ही नहीं रहा है, ये खींच नहीं रहा है तो इसका रिपल्शन ज्यादा होता है, उस वजह से इसका बॉन्ड लेंथ इसके कंपैरिजन में बड़ा हो जाता है। मतलब अगर ऑक्सीजन ऑक्सीजन की बात करोगे, देख लो, ऑक्सीजन ऑक्सीजन की बात करोगे किसमें, H2O2 में, और F2O2 में, ऑक्सीजन ऑक्सीजन की बात करोगे, अगर इसको ए बोलोगे और इसको बी बोलोगे, ऑक्सीजन ऑक्सीजन का बॉन्ड लेंथ ये होगा। क्यों? क्योंकि इसका जो लोन पेयर है और इसका जो लोन पेयर है, इसमें रिपल्शन बहुत कम हो रहा है, क्योंकि फ्लोरीन उसको अपनी ओर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींच रहा है, बल्कि यहाँ नहीं खींच रहा है। ठीक है, इस वजह से हमारा एक्स लॉन्गर हो जाएगा, ये एक्स कंपैरिजन टू इसके, एक्स लॉन्गर हो जाएगा। ठीक है, अब वाई की बात करते हैं। देखो, यहाँ पे हाइड्रोजन और फ्लोरीन का साइज मैटर करता है। ठीक है, ऑक्सीजन का, सॉरी, हाइड्रोजन का साइज छोटा है फ्लोरीन के कंपैरिजन में, उस वजह से क्या होगा, ये बॉन्ड जो है शॉर्टर हो जाएगा इसके कंपैरिजन में। ठीक है, तो ये हमारा शॉर्टर हो जाएगा। नहीं समझ में आया? फिर से एक बार देख लो। देखो, H2O2 है,
ऑक्सीजन के पास दो दो लोन पेयर इधर, दो लोन पेयर इधर, इधर भी दो लोन पेयर और इधर भी दो लोन पेयर। ठीक है, अब होता क्या है इसमें, एक सेकंड रुक जाओ। देखो, यहाँ ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर है, यहाँ भी दो लोन पेयर है, ओके। यहाँ भी दो लोन पेयर, यहाँ भी दो लोन पेयर। लेकिन फ्लोरीन क्या करता है, इस इतना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, इसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी ओर खींच के रखता है। उस वजह से इस दोनों के लोन पेयर में रिपल्शन कम लगता है। ठीक है, और इसमें रिपल्शन ज्यादा लगता है। इसमें रिपल्शन ज्यादा लगता है, इसलिए इसका बॉन्ड लेंथ बड़ा हो जाता है इसके कंपैरिजन में, इसलिए एक्स लॉन्गर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो वाई की बात करते हैं। ओ एच, इसमें हाइड्रोजन का साइज छोटा है। ठीक है, और इसमें फ्लोरीन का साइज बड़ा है, किसके, हाइड्रोजन का साइज छोटा है फ्लोरीन के कंपैरिजन में। ठीक है, इस वजह से इसका जो बॉन्ड है ना वो शॉर्टर हो जाता है इसके कंपैरिजन में, बस इतनी सी बात है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच लिस्ट वन एंड विथ लिस्ट टू। ठीक है, तो सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर बनाओ, अपने आप समझ में आ जाएगा कहाँ कौन सा बॉन्ड है। ठीक है, N2O4, इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होगा, नाइट्रोजन नाइट्रोजन, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, एक इधर एक इधर। ठीक है, इसका तो यही हो गया, पहला का, नहीं नहीं, पहला का तीसरा। ठीक है, अब NO2 देखो, NO2 कुछ इस तरह से होता है, डबल बॉन्ड O, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, एक कोवेलेंट कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इसका एक नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, यानी बी का पहला। N2O5, देखो N2O5 इससे पहले भी करवाए, इससे पहले भी दो या तीन बार आया है क्वेश्चन। नाइट्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन, अब दोनों को दो ऑक्सीजन पकड़ा दो। ठीक है, तो ये आ जाएगा सी का दूसरा। ठीक है, अब देखो N2O, ये भी आया है, ये दूसरी बार ये क्वेश्चन आया है। ठीक है, ये होता है नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, कुछ इस तरह से होता है, इसको कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड भी बोल सकते हो, यहाँ पे ऐसे। ठीक है, इसका एक हाइब्रिड स्ट्रक्चर भी बना सकते हो कुछ इस तरह से, एन डबल बॉन्ड एन, फिर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहाँ पे प्लस चार्ज, दोनों जो भी करो। इसलिए इस तरह से दिया गया है, जो नाइट्रोजन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड भी है और नाइट्रोजन नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड भी है। ठीक है, तो डी का चौथा हो जाएगा, देखो तीसरा, तीसरा पहला दूसरा चौथा, तीसरा पहला दूसरा चौथा, ऑप्शन 4 हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।